क्या पढ़ेंगे हम? संकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ठीक है, तो संकरण निकालने का आसान तरीका है, संकरण निकालने का आसान तरीका है, कैसे निकाला जाएगा? कोई भी यौगिक हो, उसमें जितने भी जुड़े हों, जितने लोग जुड़े हों, उसके संयोजी, संयोजी इससे लिख दें, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 8 या 2। कोई यौगिक होगा, उसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और बटे में 8 या 2। अब यदि बात यह है कि कहाँ 8 का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ 2 का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए जब योग 8 से अधिक होगा तो 8 का प्रयोग किया जाएगा। ये सामान्य सूत्र, सामान्य बहुत छोटा सा है, याद भी हो जाएगा। इसी भी हम सारे यौगिक का सूत्र निकाल के देखेंगे संकरण होता क्या है। संकरण निकालने के लिए एक बात और जान लीजिए, यदि 2 कक्ष कहीं जुड़ा होगा तो उसको कहा जाता है sp संकरण। ये 3 कक्ष एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसको कहा जाएगा sp2। इसमें होगा क्या? एक कक्ष होगा s का और 2 किसका होगा? p का, दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा sp2। यदि 4 जुड़ा होगा तो sp3, मतलब एक सब सेल क्या होगा? s का और 3 p का, दोनों ओवरलैप करेंगे तो बनेगा sp3 संकरण। यदि 5 कक्षा को ओवरलैप करेंगे तो बनेगा sp3d। 6 कक्षा को ओवरलैप करेंगे तो बनेगा sp3d2। 7 ओवरलैप करेगा तो sp3d2, ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे संकरण। संकरण होता क्या है? जैसे हम आपको बता दें कि यदि हम एग्जाम्पल ले लें हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास केवल एक कोश होता है, यस कोश, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास 2 कोश होता है, क्योंकि क्लोरीन का क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। तो संयोजी कोश में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 होगा। इन दोनों में आकर्षण बल होता है और दोनों कक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो सिचुएशन ये वाली हो जाएगी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसका और 1 इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, सॉरी। इसी प्रकार एक ये वाला क्या होगा? इसके कक्ष में चला जाएगा, H के, और दोनों मिलकर यौगिक बनाएंगे। तो H का कक्ष P पे, P का कक्ष S पे ओवरलैप करता है। तो जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो जो बीच का ये वाला भाग होगा उसी को कहा जाता है संकर कक्ष। क्या कहता है? संकर कक्ष। और इसके मिलने की क्रिया को कहा जाता है संकरण। ये तो हुआ सामान्य सी बात। अब निकालेंगे कैसे इस सूत्र की सहायता से, उसकी बात कर लिया जाए। यदि हम एग्जाम्पल ले लें CH4 में संकरण क्या होगा? तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन का क्रमांक हमें पता है, कार्बन का क्रमांक होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 4। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4, प्लस 4 हाइड्रोजन जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 4। तो क्या कर देंगे यहाँ पर? +4। दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि योग 8 ही है। और क्या 8 से ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे? 8 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो 2। तो 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और मतलब क्या हुआ? 4 आने मतलब कि 4 कक्ष क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। 4 कक्ष मतलब क्या? 1 यस और 3 पी का। तो जो इसमें संकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं आपके सामने CH2। इसमें देखें क्या होगा, तो वही करेंगे हम। हमारे पास 2 कार्बन है, कितने कार्बन? 2। तो दोनों कार्बन के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन की जोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे? ट्राई कर लिया जाए। एक कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन हमारे पास कार्बन है कितना? 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, प्लस 1 हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 4 है तो 4 इसका हो जाएगा। 8 4 कितना हुआ 12। अब क्योंकि ये 12 जो है 8 से ज़्यादा, जिसको हम 8 से भाग कर देंगे। अब सामान्य सी बात है, देखें यदि हम 12 को 8 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 8, बचेगा 4, एक हमारा आंसर हो जाएगा। जो 4 बचेगा उसको फिर से हम 2 से भाग करेंगे, 2 ही करना, 2 2 दूनी 4, कितना आएगा 2। तो जो हमारा आंसर आया, भागफल आया, वो कितना है 2 और 1 3, कितना 1 और प्लस 2 मतलब क्या हो 3, और जो 3 आने का मतलब हुआ कि 3 कक्ष एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। 3 मतलब क्या, एक यस का होगा और 2 पी का, 3 पी क्या होगी sp2। तो इसमें जो हमारा संकरण हो जाएगा क्या हो जाएगा sp2। योग कितना था 2 और 3, 3 के लिए sp2। इसी प्रकार यदि हम दूसरा लिख दें आपके सामने NH3, क्या लिख दें NH3, तो देखेंगे नाइट्रोजन के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो क्रमांक होता है वो क्या होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। ठीक है, हाइड्रोजन का भी बता ही दे कि हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के बाह्यकोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है और हाइड्रोजन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 5 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 3, 3 हाइड्रोजन है तो कितना योग हो जाएगा 3। अब जोड़ेंगे 5 3 8, 8 को हम भाग देंगे 2 से क्योंकि योग 8 ही है, 2 चौके 8, मतलब 4 आने के हैं कि 4 कक्ष एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जब 4 ओवरलैप करेंगे तो एक यस का हो जाएगा और 3 किसका हो जाएगा पी का। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे sp3 संकरण। समझेगा। इसी प्रकार हम आपके सामने लिख दें इसी क्रम में कुछ अन्य तत्वों का भी हम क्या निकालेंगे संकरण निकालेंगे। सूत्र वही होगा जो ट्रिक अभी बताए हैं, क्या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे में 8 या 2 या 18, जैसा भी होगा तरीका बताया जाएगा उसका। ठीक है, 8 या 2 वो मान के चलिए। पहला यौगिक हमने लिख रखा है कि आपके सामने सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। तो सबके बाह्य कोश में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। हमें आपको पता है कि सल्फर का क्रमांक 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,6। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,8,6। सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो हम क्या लिखेंगे 6 प्लस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, इसमें भी होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, जोड़ेंगे 12 6 कितना हुआ 18। 8 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे, 8 दूनी 16, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अब 2 को यदि हम फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये टोटल आंसर कितना है 3। 3 का मतलब तो 3 कक्ष संकृत हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यस और 2 हो जाएगा पी का, sp2 संकरण। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखें हम PCl3 का। तो हमें पता है कि P के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 Cl लिखा है तो हो जाएगा 7 त्रिका 21, जोड़ेंगे 21 5 कितना हो जाएगा 26, 8 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा 8 त्रिक 24, 2 बचेगा, 2 को हम फिर से 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 1, यानी 3 1 कितना हुआ 4। 3 1 4 होने का मतलब क्या हुआ कि 1 मिलेगा यस का और 3 मिलेगा पी का, तो हो जाएगा sp3 संकरण। इससे पहले sp2 था। अगला PCl5 देखें, P का 5 प्लस Cl, एक Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास 5 है तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 35 5 कितना हुआ 40, 40 को 8 से भाग करेंगे हो जाएगा 5। 5 आने का मतलब क्या हुआ कि एक कक्ष मिला यस का, एक कक्ष मिला यस का, 3 मिला पी का, 3 और 1 4, बचा 1, 1 किसका मिला डी का, 1 3 1 4 और 1 5, क्या हो जाएगा sp3d संकरण। अभी जो 1 2 कक्ष न जान पाए तो जान लीजिएगा, जहां पर 2 कक्ष मिला होता है उसको कहा जाता है sp, 3 मिला होता है तो कहा जाता है sp2, 4 मिला होता है तो कहा जाता है sp, मतलब 3 कक्ष यस का मिलेगा और 1 पी का मिलेगा तो 4 हो जाएगा। 5 मिला होता तो कहा जाता है sp3d, 6 मिला होता है तो कहा जाता है sp3d2, देख पाएंगे 2 डी का हो जाएगा, 1 3 पी का, 3 2 5 और 1 इसका 6, 7 मिला होता है तो sp3d3, इसी प्रकार से निकाल पाएंगे। अगला देखें CO2 लिखा हमने, तो देखिए C यानी कार्बन
कार्बन का क्रमांक 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो इसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 प्लस ऑक्सीजन बेटा कार्बन का क्रमांक होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 लिखे हम प्लस ऑक्सीजन के बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ऑक्सीजन तो 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। 16 को 8 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2। 2 कक्ष मिलने का मतलब हुआ कि एक यस और एक पी मिलके क्या बना लेंगे यस पी संकरण। अब देखिए यस एफ 6 का, तो सल्फर के बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन एक फ्लोरीन के बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन है तो 7 से कितना हो जाएगा 42, जोड़ेंगे 42 और 6 कितना हुआ 48, 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग देंगे, 6 बार में चला जाएगा, 8 से 48 6 हुआ। 6 होने का मतलब कि एक यस 3 पी 3 1 4 हुआ, बचा 2 हो जाएगा क्या D2 sp3 D2 3 2 5 और 1 6। ऐसे IF7 आई में 7, एफ में क्या हो जाएगा 7 7 49, जोड़ेंगे 49 7 कितना हो जाएगा 56 बटे में 8, 7 बार में चला जाएगा। 7 होने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा यस P3 3 1 4 हो गया, sp3 3 1 4 हुआ है क्या, 7 बचा कितना 3 1 4 3 बचा D3, वैसे 7 पे क्या होता है sp3 D3 होता है, सामने दिख रहा है यहाँ पर, वही हो जाएगा। एक और बचा देख लीजिए IF7, आई में कितना होगा 7, एफ में 7 होता है तो 7 बचे 35। जान लीजिए सब हाइड्रोजन IF सब हाइड्रोजन परिवार के हैं, और हाइड्रोजन परिवार में सभी तत्वों के बाह्य कोश में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो क्या हो जाएगा इस 7 बचे 35 और ये 7 कितना हो जाएगा 42। 42 को 8 से भाग करेंगे 5 बार में जाएगा, बचेगा 2, 2 को 2 से भाग करेंगे आएगा 1, 5 से कितना हो जाएगा 6। तो 6 क्या 6 होने का मतलब कि sp3 D2 3 2 5 और 1 6 कक्ष मिले, क्या हो जाएगा sp3 D2 संकरण। ये हुआ संकरण निकालने का आसान तरीका। इसी तरीके से आप किसी भी यौगिक का इजीली किसी भी यौगिक का इजीली हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकाल सकते हो। एक ही सूत्र केवल होगा, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे में 8 या 2 या 18। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका कोई खास पढ़ने वाला है तो उसके पास सेंड भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।